हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज तथा प्रारंभिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। ये सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जैसी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। डीएलएड में तो पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश करने से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में मठ में प्रवेश करने से पूर्व प्रव्रजा संस्कार जो था वह किया जाता था। मदरसों में कैसी शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो मदरसों में जो थी वह धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मदरसों में जो शिक्षा का माध्यम जो था वह था फारसी भाषा। बौद्ध शिक्षा का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो बौद्ध शिक्षा का जो आयोजन है वह बौद्ध मठों में किया जाता था। बौद्ध शिक्षा का मूलभूत आधार क्या है? तो बौद्ध शिक्षा का जो मूलभूत आधार है वह है सामाजिक स्वतंत्रता। धार्मिक उन्माद एवं कट्टरवाद से ग्रस्त कौन सी शिक्षा थी? तो धार्मिक उन्माद एवं कट्टरवाद से ग्रस्त जो थी शिक्षा थी वह थी मुस्लिम शिक्षा। बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर कौन सा संस्कार दिया जाता था? तो बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था बौद्ध शिक्षा में, और प्रारंभ करने पर प्रव्रजा संस्कार होता था। मुस्लिम शिक्षा में बालक का क्या उच्चारण करके शिक्षा का प्रारंभ करता था? तो मुस्लिम शिक्षा में बालक जो था वह बिस्मिल्लाह का उच्चारण करके शिक्षा का प्रारंभ करता था। वैदिक कालीन शिक्षा किसके जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वह आदर्शवाद पर आधारित है। ठीक है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? तो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वह था उपनयन संस्कार। बुनियादी शिक्षा क्या है? बुनियादी शिक्षा क्या है? तो बुनियादी शिक्षा, जिसे बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बालक को विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का प्रशिक्षण देते हुए उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने में समर्थ हो, ताकि देश में समाजवादी समाज का निर्माण कर ग्रामीण तथा नगर दोनों की जनता क्या सुखी तथा समृद्ध बनाया जा सके। हैं, तो उसको कहते हैं बुनियादी ये शिक्षा। मतलब सभी प्रकार की जो हस्तकलाओं का प्रशिक्षण देते हुए सभी प्रकार की होते, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, सभी प्रकार की जितनी भी उसके अंदर विकास हो सकते हैं, विकास करने में समर्थ हो, ताकि देश में समाजवादी समाज का निर्माण कर ग्रामीण तथा नगर की जनसंख्या जो जनता होती है उनको सुखी तथा समृद्ध बनाया जा सके। ठीक है। उनके तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो जो बुनियादी शिक्षा का जो प्रारंभ था वह था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तथा इन्हें बुनियादी शिक्षा का जनक भी कहते हैं। इन्होंने हस्तकलाओं पर अधिक जोर दिया था। बौद्ध काल में प्रव्रजा संस्कार के बाद विद्यार्थी क्या कहलाता था? तो बौद्ध काल में प्रव्रजा संस्कार के बाद जो विद्यार्थी था वह सामनेर कहलाता था। मुगल काल में किस आयु में बिस्मिल्लाह रस्म होती थी? तो यह 4 वर्ष 4 माह एवं 4 दिन होने पर बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ठीक है। मुगल काल में विलियम एडम्स द्वारा अनिवार्य शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो सन 1838 में विलियम एडम्स द्वारा अनिवार्य शिक्षा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रयोजनवाद के समर्थकों के नाम कौन कौन से हैं? तो विलियम जेम्स, जॉन डेवी, जॉन लॉक तथा शिलर ये प्रयोजनवाद के समर्थक हैं। प्रयोगवादियों का क्या मानना था? प्रयोगवादियों का मानना था कि यह संसार अभी निर्माण की अवस्था में है। मतलब ये संसार का जो है वही निर्माण चालू है, बंद नहीं हुआ है। ठीक है। प्रयोगवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो प्रयोगवादियों के अनुसार जीवन में होने वाली सभी क्रियाएं जो हैं वो सारी क्या हैं? पाठ्यक्रम हैं। मतलब जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या जो कुछ कार्य हो रहे हैं वो सारे क्या पाठ्यक्रम है प्रयोगवादियों के अनुसार। आदर्शवाद अंतिम सत्ता किसे मानता था? तो आदर्शवाद जो था वह ईश्वर को अंतिम सत्ता मानता था। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक जो होता है वह सद्गुणी होना चाहिए।
आदर्शवाद की विशेषताएं क्या हैं? तो आत्मा में विश्वास, मनुष्य में विश्वास, चरम लक्ष्य, आध्यात्मिक वास्तविकता की अनुभूत, सर्वोच्च ज्ञान तथा आत्मा का ज्ञान आदि जो है वह आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम शाश्वत, मूल्य युक्त, धर्मयुक्त तथा स्वास्थ्य युक्त होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वह व्यक्ति का विकास होना चाहिए, वातावरण के साथ अनुकूलता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति की भावनाओं पर उदात्तीकरण होना चाहिए तथा नियंत्रण भी होना चाहिए भावनाओं पर। ठीक है, सांस्कृतिक उन्नति होनी चाहिए, खोज एवं विवेक शक्ति का विकास आदि शामिल हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।